हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 10 तारीख से लेके और 13 तारीख सितंबर ये कैसा रहेगा और चंद्रमा का ये परिवर्तन जो होने जा रहा है ये कैसा आपको फल देगा। पहले स्थितियों को समझते फिर फल समझेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का जो परिवर्तन है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वृश्चिक में होने जा रहा है। 9 तारीख की रात्रि 9:30 बजे चंद्रमा का परिवर्तन होगा वृश्चिक में, और फिर 11 तारीख को फिर से परिवर्तन होगा धनु में। फिर ये 13 तारीख की रात्रि 3:30 बजे तक रहेंगे धनु में, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो 10 से और 13 तारीख का समय है, यानी कि अब मैंने 10 तारीख क्यों ली, क्योंकि 9:30 बजे होगा, सब का काम हो गया होता तो 10 तारीख से फिर काम चालू होगा तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो ये जो चंद्रमा का परिवर्तन है ना, ये वृश्चिक में होगा फिर धनु में। तो क्या समझना है इसमें? समझना ये है कि एक दुर्योग का निर्माण हो रहा है। कौन सा हो रहा है आप समझ गए होंगे शायद। यदि समझ गए तो कमेंट करिए, तब तक मैं बताता हूं। यहां पर आप जानते हैं कि इसमें तुला में कोई ग्रह नहीं है, वृश्चिक में कोई ग्रह नहीं है चंद्रमा को छोड़ के, धनु में कोई ग्रह नहीं है और मकर में भी कोई ग्रह नहीं है। यानी कि किमद्रुम योग का निर्माण होगा। और किमद्रुम योग के विषय में यदि छोटे शब्दों में कहें, एक शब्द में यदि कहा जाए, वैसे तो कोई योग की जब चर्चा करें तो काफी लंबा समय लगता है, पर यहां पर हम शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सफल है। आप देखते हैं बहुत सफल है अपने जीवन में, धन में, हर चीज में, पर कुछ समय बाद देखते हैं तो उसकी क्या हालत हो गई। किसी की जन्म कुंडली में यदि ये दुर्योग हो, चंद्रमा द्वारा निर्मित दुर्योगों में से एक बड़ा दुर्योग है, ऐसी स्थिति बना सकता है, यानी ऊपर से नीचे सीधे पहुंचा देता है। इसलिए इस योग को समझना जरूरी है। अब देखा जाए तो चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह होते हैं, है ना, आपके पंचमें से हैं, और इस समय जो गोचर काल होगा वो आपके भाग्य और कर्म में होगा। तो भाग्य और कर्म में गोचर करते हुए यहाँ पर एक चीज और भी समझ लीजिए, एक बड़ा प्लस पॉइंट है, और खासकर मीन वालों के लिए तो बड़ा ही प्लस पॉइंट है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी जब चंद्रमा वृश्चिक में होंगे। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। परंतु जब धनु में जाएंगे तो वहां पर भी दृष्टि होगी तो मंगल की होगी, जो कि उतनी श्रेष्ठ नहीं, पर फिर भी ठीक है। अब क्या प्रभाव मिलेगा ये समझते हैं। इस समय बहुत जरूरी है कि आप भाग्य के भरोसे ना रहें, कर्म के भरोसे रहें, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। तो हो सकता है कि जो आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, उसमें लगेगा कि अरे हम जो ये कर रहे हैं इसमें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और हो सकता है आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज आ रही हो। इसमें आप जानते हैं कि गणपति चल रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा ये वीडियो लेट भी हो चुकी है, आपको पहले मिलनी चाहिए थी। तो आज ये हुआ कि चलो जैसे भी हो जानकारी आप तक पहुंच जाए, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यदि आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो आप नॉर्मली देखें तो थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपको भाग्य के भरोसे इस समय बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको कर्म करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आप जो कर्म कर भी रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिलेगा, अभी बाद में तो मिलेगा ही, क्योंकि कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसके अलावा थोड़ा सा आपका मन जो है तो विचलित रहेगा इस समय, है ना। और आप कोई परीक्षा में है, प्रतियोगिता में है, कहीं भाग ले रहे हैं, कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा आपको तैयारी अपनी बहुत मजबूत रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको असफलताएं मिल सकती है इस समय। तो आपको अपने कर्म को बहुत मजबूत करना है इस समय। और थोड़ा सा हो सकता है कि पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं या पिता के साथ अनबन की स्थिति बने, तो इन चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे माता पिता ही एक ऐसे दुनिया में हैं जो हमारा हित चाहते हैं। दुनिया में और कोई हित चाहे ना चाहे, पर निस्वार्थ भाव से जो हित चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, वो माता पिता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि हमारे बीच में
थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो जाता है, उसकी वजह से हम समझते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं या कुछ भी। तो इस चीज़ को समझिए, क्योंकि कई बार मैं भी देखता हूँ कि जैसे मेरे माता पिता हैं, कई बार कुछ बात ऐसी कहते हैं कि लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, पर उसके पीछे रीजन क्या होता है, उनका एक डर। क्योंकि चाहे आप कितने बड़े हो गए हो, कितने बुद्धिमान हो, सब कुछ हो, पर माता पिता को थोड़ा डर रहता है कि हमारे बच्चे हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो एक उनके अंदर जो कहते हैं ना कि एक प्रेम का जो भाव है, वो कई बार उनको थोड़ा डरा देता है। तो इसकी वजह से कई बार आपको ऐसी बातें कहते हैं कि लगता है कि अरे वो मुझको रोक रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो कभी भी ये बातें जो है तो आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपके जो भाई बंधु हैं उनके साथ थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, उनकी स्थिति बन सकती है, तो आपको जो है तो बच के रहना है इन सब चीज़ों से। और आपके अंदर इस समय जोश में कमी थोड़ी देखने को मिल सकती है, या तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, दोनों से बचना है। जोश में कमी भी अच्छी बात नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस होना भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपने जीवन में धैर्य के साथ जीजिए, है ना, ज़्यादा लो भी नहीं कि अरे कुछ हो नहीं रहा है, या तो ऐसा नहीं कि अरे हम सब कुछ कर डालेंगे पर कुछ हुआ नहीं, है ना। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिए। चंद्रमा आगे बढ़ेंगे 12 और 13 तारीख को। यदि हम समझें, यहाँ पर अपने करियर में बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। आपके करियर में हो सकता है कोई अपना ही व्यक्ति लगे कि अरे हमारा दोस्त है भाई, हमारा हितैषी है ये, परंतु वो गलत सलाह दे रहा होगा। हो सकता है उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो, आपका नुकसान हो। तो किसी की सलाह इस समय लेना बहुत अच्छी बात नहीं होगी। और कोई अपना व्यक्ति है भी तो आप सुन लो, ठीक है, पर करना वो है कि हम भी समझ लें कि क्या सही है क्या गलत है, तब हमें कुछ भी कहना है और करना है। खाली किसी की इंफॉर्मेशन पे नहीं टिके रहना हमें। इसमें प्रॉपर्टी, घर या कोई भी काम है, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयारी करके रखिए। और बहुत ज़रूरी ना हो तो लग्जरी चीज़ों में और ऐसी चीज़ों में जो अभी बहुत ज़रूरी नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं कि भाई उसके बिना चल नहीं सकता, ऐसी चीज़ों में थोड़ा इन्वेस्ट करने से बचिए। सबसे महत्वपूर्ण इस समय होगा आप अपने करियर में ध्यान दीजिए। करियर में थोड़ी सी सावधानी रखिए। करियर में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, हो सकता है प्रेशर ज़्यादा काम का बढ़ जाए, ऐसी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और एक चीज़ मैं लास्ट में बता दूं यहाँ पर कि इसका ये जो दुर्योग बनने जा रहा है, इसका प्रभाव हो सकता है कि किसी को कम मिले, किसी को ज़्यादा। तो किनके साथ ये स्थितियाँ हो सकती हैं, क्योंकि देखिए अब जैसे हम मीन की बात कर रहे हैं, आपकी राशि है या लग्न है, तो जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर ये घटे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी कुंडली अलग है, ग्रह स्थितियाँ अलग हैं। पर इसका प्रभाव किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज्यादा कैसे हो सकता है कि समझिए कि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में के मद्रुम योग बना है या ग्रहण योग बना है, यानी कि चंद्रमा किसी भी तरह पीड़ित है, तो इसका प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, बुरा प्रभाव। परंतु यदि चंद्रमा मजबूत है ना, तो फिर आपको ये दुर्योग का प्रभाव आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, कोई भी फैसला, पहले जन्म कुंडली को चेक करिए। अब हम उपाय की बात कर ले तो उपाय के रूप में सबसे सरल भगवान भोलेनाथ की आराधना। तो भोलेनाथ की आराधना करिएगा, जिससे आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया रहे। और जो बैकग्राउंड में आवाज है, आप समझ सकते हैं कि गणपति जी का, जैसे मैंने बताया कि समय उत्सव चल रहा है, तो थोड़ा आवाज थी, इसीलिए लेट भी हुई वीडियो, तो आप अवॉइड करिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा, जप करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।